एपिसोड 41 अतीत की बुरी यादें। अब तक संयम उसकी ओर घुमा और उसे गले लगाते हुए बोला, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है शिविका, आई एम ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने उसके सीने में सिर छुपाते हुए कहा, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है संयम, मैं भी अकेली हूँ। बोलते हुए शिविका फूटकर रो पड़ी। संयम उसके बाल सहलाने लगा और फिर बोला, छानबीन करने का शौक था ना, तो कर ली छानबीन, हो गई तसल्ली या फिर से उन लाशों के ढेर में जाना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। संयम ने उसका हाथ पकड़ा और फिर उसे साथ लेकर बाहर निकल गया। संयम ने उसे पैसेंजर सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। फिर गाड़ी विला से बाहर चला दी। अब आगे। संयम ने विला से बहुत दूर आगे जाकर रेत के टीलों के बीच गाड़ी रोक दी और गाड़ी से बाहर निकल गया। शिविका भी उसके पीछे गाड़ी से बाहर निकल गई। संयम ने डिक्की से एक बॉक्स निकाला और रेत के टीले की ओर चल दिया। शिविका ने उसे जाते देखा तो उसके पीछे चल दी। संयम रेत पर जाकर बैठ गया। शिविका उसके बगल में आकर बैठी। दिन भर की तपती गर्मी के बाद ठंडी रात की ठंडी हवाएं जैसे सुकून दे रही थी। रेत भी हल्की ठंडी पड़ चुकी थी। संयम ने बॉक्स में से एक बोतल निकाली और शिविका की ओर बढ़ाते हुए बोला, तुमने कहा था ना कि बेवरेज कुछ काम नहीं करती, लेकिन ये करती है, अब पीकर देखो। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने संयम को देखा और फिर बोतल उसके हाथ से ले ली। शिविका ने कुछ देर बोतल को घूरा और फिर होंठों से लगा ली। संयम उसे देखता रहा। शिविका ने बोतल को होंठों से अलग किया तो संयम ने उसके हाथ से बोतल लेकर अपने मुंह से लगा ली। कुछ घूंटे लेने के बाद संयम ने बोतल मुंह से अलग की तो शिविका ने फिर से ले ली और पीने लगी। कुछ ही देर में एक बोतल उन्होंने खत्म कर दी। शिविका हाथ से अपना चेहरा पोंछते हुए बोली, और है। उद्धरण चिन्ह। संयम ने एक और बोतल बॉक्स से निकाली और कैप खोलकर उसकी ओर बढ़ा दी। शिविका ने कुछ घूंटे ली और फिर अपना अतीत याद करके रो दी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बेतहाशा बहने लगी। संयम ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो शिविका उसके सीने से लिपट गई। संयम ने बोतल शिविका के हाथ से ली और बोला, अब बताओ क्या भूलना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। शिविका सिसकते हुए बोली, भूलना नहीं चाहती, बस इंसाफ चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। संयम, कैसा इंसाफ। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने गहरी सांस ली और संयम को बताते हुए पिछली यादों में चली गई। फ्लैशबैक। हिमाचल प्रदेश, शिमला। रात का पहर, 11 बजे। भैया एक पानी की बोतल देना, बोलते हुए पाखी अपने पर्स से पैसे निकालने लगी। दुकानदार ने एक पानी की बोतल काउंटर पर रखी। पाखी ने उसे पैसे पकड़ाए और बोतल लेकर पानी पीने लगी। तभी उसका फोन बजता है। पाखी, हेलो। सामने से आवाज आई, कहाँ है बेटा, अब तक क्यों नहीं पहुंची। पाखी, मम्मा आ ही रही हूँ, बस छूट गई थी और उसके बाद कोई भी बस नहीं आए, अभी पैदल आ रही हूँ। सामने से घबराई हुई आवाज आई, पाखी मेरा जी बहुत घबरा रहा है, तू जल्दी से आजा बेटा। पाखी, डोंट वरी मम्मा, मैं जल्दी पहुँचने की कोशिश करती हूँ। ओक बाय। पाखी ने फोन रखा। वहीं पाखी की माँ ने भी अनमने मन से फोन कॉल कट करके फोन को कसकर अपने हाथों में पकड़ा और सोफे पर बैठ गई। पाखी की माँ, सुनिए जी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, आप प्लीज उसे लेने के लिए जाए ना, वो जहाँ कहीं भी पहुंची हो बस आप उसे अपने साथ ले आइए। पाखी के पापा, देखो सुषमा, तुम शांत हो जाओ, अभी उससे बात हुई है ना, वो रास्ते में ही है। सुषमा जी, नहीं नहीं आप लोग जाए, बस मुझे कुछ नहीं सुनना है। तभी 15 साल का यश, इनका सबसे छोटा बेटा, आते हुए कहता है, माँ मैं और पापा जाकर ले आते हैं। दी को आप फिक्र मत करो। पीछे से शिविका ने आते हुए कहा, पता नहीं ये कछुआ कहीं की इतना आराम से क्यों आती है, जल्दी चलना तो मानो इस आता ही ना हो। घड़ी को देखते हुए 12 बजने को आए हैं और इस वक्त पापा और यश कहाँ उसे ढूंढने जाएंगे। सबको परेशान करके रखा है इस मंदबुद्धि ने। सुषमा जी, चुप कर तू, एक तो पता नहीं मेरी बच्ची कैसे कैसे आ रही होगी और ऊपर से तुझसे ये सब बुलवा लो, बातें करवा लो, बस काम धंधा कुछ है नहीं, चपड़ चपड़ चाहे दुनिया भर की करवा लो बस। बड़ी बहन अभी तक घर नहीं पहुंची है और ये है कि उसे भला बुरा कहे जा रही है बस। शिविका को समझ में नहीं आता कि उसकी माँ इतनी सी बात पर इतना क्यों भड़क रही है। शिविका सोफे पर पालथी मारकर बैठते हुए, माँ अभी तो आप ऐसा कह रही है, पर जब वो घर आएगी तो आप ही उसे सबसे ज्यादा भला बुरा कह के सुनाएंगी, लेकिन इन सब में भी जैसे ही आपको मौका मिलेगा तो आप मुझे भी कुछ न कुछ सुनाने में पीछे नहीं हटेंगी, जैसा आप हमेशा करती हैं। सुषमा जी ने उसे घूरा तो शिविका चुप हो गई और छोटा सा मुंह बनाकर अपने पापा को देखने लगी। ये है शिविका चौधरी, विवेक चौधरी और सुषमा चौधरी की दूसरी बेटी। उम्र 19 साल, गोरा रंग,
तीखे नैन नक्श, बड़ी बड़ी पलकें और गहरे काले रंग की आंखें। हाइट 5 फुट 2 इंच। सांचे में ढाला शरीर और कमर तक लहराते हुए घने काले लंबे बाल। पतले पतले होंठ और आगे के 2 दांतों में बीच में हल्का सा गैप। फिलहाल शिविका कॉलेज में सेकेंड ईयर मेडिकल साइंस की स्टूडेंट है। कोष्टक। उसके पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कभी तो रह लिया कर बिना कुछ सुने। हमेशा बस किसी न किसी बात पर अपनी माँ से सुनती ही रहती है पगली। शिविका ने अपने पापा का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप लोग जा रहे हैं तो क्या मैं भी चलूं? उद्धरण चिन्ह। पापा, नहीं, तू कहाँ चलेगी, तू यहीं अपनी माँ के पास रह। मैं और यश उसे लेकर आते हैं। शिविका, पर पापा गाड़ी तो खराब है और दूसरी गाड़ी पड़ोसी ले गए हैं, आप लोग कैसे जाओगे? उद्धरण चिन्ह। विवेक जी जूते पहनते हुए, बेटा हमारे पास तेरी दी की तरह कछुए के पाँव नहीं है, हम लोग जल्दी चलना भी जानते हैं। शिविका मुस्कुरा देती है। दरवाजे पर खड़ी सुषमा जी बाहर झांकते हुए कहती है, जल्दी जाए ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। अरे आ रहा हूँ भाग्यवान, बस जूते लगा लूं। कहते हुए वो अपना फोन अपनी जेब में डालकर घर से निकल जाते हैं। पाखी दुकानदार से, यहाँ से कोई बस अभी जाएगी क्या? उद्धरण चिन्ह। दुकानदार, नहीं, अभी तो कोई बस नहीं जाने वाली। पाखी ने आगे देखा तो खाली सड़क पर घना अंधेरा छाया हुआ था। वो एक गहरी सांस लेते हुए खुद से बोली, चल पाखी, अब यहाँ से पैदल जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कहते हुए वो सड़क पर चल दी। थोड़ा आगे ही आई थी कि तभी फोन बजा। पाखी ने फोन उठाया और बोली, हेलो। पाखी के पापा, बेटा कहाँ पर पहुंची? मैं और यश आ रहे हैं तुझे लेने। पाखी, पापा आप लोग क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? वैसे मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ, बस 5 किलोमीटर की दूरी है घर से। पापा, 5 किलोमीटर कम होते हैं क्या? तू जल्दी जल्दी आ, हम भी तेरी ओर ही आ रहे हैं। ठीक है, कहकर पाखी फोन रखा। तभी पीछे से एक जीप आई जिसमें से खूब शोर करने की आवाजें आ रही थी। पाखी अपने बैग को कसकर पकड़ लिया और सीधा चलने लगी। जैसे ही जीप उसके पास आई तो झटके के साथ रुक गई। पाखी जीप के अचानक से रुकने से डर गई, पर वो रुकी नहीं और आगे चलती रही। जीप में 6 लड़के बैठे हुए थे। जो लड़का ड्राइव कर रहा था वो गाड़ी को पाखी के साथ साथ चलाने लगा। पाखी के कदम लड़खड़ाने से लग गए, पर उसने उनकी ओर नहीं देखा। एक लड़का सीटी मारते हुए बोला, ओए होए छम्मक छलो, अरे इधर भी देख लो। उद्धरण चिन्ह। तभी दूसरा लड़का गाना गाने लगा, सुहाना सफर और ये मौसम, हंसी हमें डर है, हम खो न जाएं कहीं। अरे मैडम कहो तो हम कहीं छोड़ दें, अकेले अकेले चलकर थक जाओगी। पाखी कुछ नहीं कहा और जल्दी जल्दी आगे चलने लगी। तभी एक लड़का फिर से बोला, अरे मैडम जवाब तो दे दो, ऐसा भी क्या बिगाड़ा है हमने कि जवाब भी नहीं दे रही हो। पाखी बिना उनकी तरफ देखे बोली, आप लोग जाए, मैं खुद से चली जाऊंगी। लड़के ना जीप में ब्रेक लगा दी। सब जीप से नीचे उतर गए और पाखी के इर्द गिर्द खड़े हो गए। एक लड़का सामने से उसके नजदीक आते हुए बोला, अरे हम तो सिर्फ मदद करने ले लिए पूछ रहे थे, तुम तो एटीट्यूड में जवाब दे रही हो। तभी पीछे से एक लड़के ने पाखी को पकड़ लिया और उसके गर्दन में सिर छुपाते हुए बोला, ले लो ना हमारी मदद प्लीज। पाखी उसे खुद से उसे दूर झटकते हुए बोली, दूर रहो मुझसे। क्या कर रहे हो? देखो मेरे पास मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। लड़का, अच्छा और क्या अच्छा नहीं होगा? उद्धरण चिन्ह। सारे लड़के एक घेरा बनाकर पाखी के इर्द गिर्द खड़े हो गए और उसके नजदीक आने लगे। पाखी देख सकती थी कि उन सभी ने पी हुई थी और सब नशे में थे। तभी जिस लड़के को पाखी ने धक्का दिया था वो पाखी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचकर उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए बोला, धक्का मारेगी मुझे? हन धक्का मारेगी। कहकर वो अपने दोनों हाथों को पाखी की कमर के इर्द गिर्द डाल दिया और उस चूमने की कोशिश करने लगा, पर पाखी अपने हाथों को उसके चेहरे पर रखकर उसे दूर धकेलने की कोशिश करती रही। पाखी ने एक जोरदार लात उसके पैर पर मारी जिससे वो लड़का कराह उठा और पाखी पर उसकी पकड़ से छूट गई। पाखी ने अपनी ओर बढ़ रहे लड़के को धक्का दिया और वहां से आगे भाग गई। तभी जिस लड़के के पाँव में उसने मारा था वो बोला, पकड़ो इसे। भागने ना पाए, सब लोग पाखी के पीछे भागने लगे। एक लड़का जाकर जीप लेकर आया और सब लोग उसमें बैठ गए। जीप जल्दी ही पाखी के पास पहुंच गई। एक लड़के ने उसका दुपट्टा खींच लिया और उसे अपने हाथ में लपेट लिया। पाखी वहां से जंगल में भाग गई। लड़के भी जीप से उतरकर उसके पीछा करने लगे। भागते हुए पाखी की चप्पल टूट गई, पर वो रुकी नहीं और बिना चप्पलों के ही भागने लगी। थोड़ी दूर जाने पर उसके पाँव में कांटा चुभा और वो लंगड़ाकर जमीन पर गिर गई। लड़के उसके पास पहुंच गए। एक लड़का उसके पास घुटनों पर बैठकर बोला, च क्या हुआ, भाग नहीं पाए? कहाँ तक भागोगी हमसे बच के? तुम्हारे घर से भी उठवा सकते हैं तुम्हें।
समझी, कहकर वो लड़का पाखी के ऊपर आ गया। पाखी जमीन पर लेट गई। लड़का जबरदस्ती उसके होठों पर किस करने लगा और उसकी गर्दन में अपना सिर छुपा लिया। पाखी चिल्लाते हुए बोली, छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? लड़का उसके चेहरे को अपने हाथ से कसते हुए कहता है, क्या बिगाड़ा है? मना किया है बेबी तुमने हमें मना। अरे कितना प्यार से पूछा था हमने तुमसे, पर नहीं, तुमने तो मना ही कर दिया। पाखी आंखों में आंसू भरे हुए, प्लीज ऐसा मत करो, मेरे साथ जाने दो मुझे। लड़का, अरे ऐसे मत कहो, नाजान मत कहो, हम क्या तुम्हें खा जाएंगे? नहीं ना, बस थोड़ा सा काम है तुम्हारे साथ, उसके बाद छोड़ देंगे तुम्हें। इतना डरो मत हमसे। तभी दूसरा लड़का बोला, हाँ थोड़ा सा काम वो करेगा, फिर थोड़ा थोड़ा काम हम लोगों को भी है। पाखी के ऊपर लेटा लड़का पूरी तरह से उसके ऊपर लेट गया और उसके हाथों को एक साथ बांधकर उसके सिर के ऊपर कर दिया। लड़का पाखी के कपड़ों को फाड़ने लगा। पाखी चीखती चिल्लाती रही पर उन लोगों में से किसी पर कोई असर नहीं हुआ। वो सब बस पागलों की तरह हंसते रहे। पाखी के आधे से ज्यादा कपड़े फट चुके थे। पाखी उस इंसान को अपने ऊपर से धकेलने की बहुत कोशिश की पर वो जानवर की तरह पाखी को अपने बाहों में जकड़े उसके साथ जबरदस्ती करता रहा। पाखी के चेहरे, गले और छाती के ऊपर उसके काटने के निशान पड़ चुके थे। जब बहुत कोशिशों के बाद भी पाखी अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी, उसने अपने घुटने से उस लड़के की टांगों के बीच में जोर से मार दिया, जिससे लड़का पाखी के ऊपर से हट गया और जमीन पर लौटने लगा। पाखी जमीन से मिट्टी उठाए और उसकी तरफ बढ़ रहे बाकी लड़कों की आंखों में डाल दी। चलने की हालत में न होने के बावजूद भी वो वहां से भागने लगी। लड़के फिर से उसका पीछा करने लगे। पाखी समझ चुकी थी कि इन लोगों से बचकर वो अब नहीं भाग पाएगी। उसने देखा कि सामने एक कुआं है तो पाखी जाकर उस कुएं के इर्द गिर्द बने डंगे पर चढ़ गई और वापस घूमकर उन लड़कों को देखने लगी। लड़के उससे थोड़ी दूर आकर रुक गए। एक लड़का बोला, अब कहाँ भागेगी, आना तो इधर ही पड़ेगा ना। पाखी अपने चेहरे पर लगे खून को साफ करते हुए आवाज में दर्द लेकर हंसते हुए बोली, ये सोचने की गलती मत करना कि मैं यहाँ से वापस तुम्हारे पास आऊंगी। इससे बेहतर मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम जैसों की हवस का शिकार नहीं बनूंगी। पाखी अपने बदन को देखा जिस पर से उसका कुर्ता फाड़ कर फेंक दिया गया था। अब बस आधा फटा उसका इनावारे ही बचा था। उसके चेहरे, गले और बाजू में उस जानवर के काटने से निशान बन चुके थे जिनमें से खून भी निकल रहा था। पाखी उखड़ी हुई सी सांसें लेने लगी। फिर कुएं के अंदर देखा तो वो बहुत गहरा था। एक पत्थर उसके पांव से लगकर कुएं में गिरा तो उसकी जमीन पर गिरने की आवाज आई। इससे पता चल रहा था कि कुआं कितना गहरा था और पूरी तरह से सूखा हुआ और खाली था। लड़के उसे घूरते हुए देखकर हंसने लगे। एक लड़का बोला, नहीं कर पाएगी, चुपचाप से खुद से इधर आ जा। ज्यादा कुछ नहीं करेंगे और छोड़ भी देंगे, लेकिन अगर हमने खुद पकड़ लिया ना तो उम्मीद करना कि तुम्हें जीने लायक भी छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर पाखी जोरों से हंसने लगी। उसके चेहरे पर दर्द वाली हंसी की झलक साफ देखी जा सकती थी। उसे इस तरह से हंसता देखकर सब लड़के हंसना बंद हो गए। एपिसोड 42 संयम का शिविका का अतीत जानना। अब तक लड़के उसे घूरते हुए देखकर हंसने लगे। एक लड़का बोला, नहीं कर पाएगी, चुपचाप से खुद से इधर आ जा। ज्यादा कुछ नहीं करेंगे और छोड़ भी देंगे, लेकिन अगर हमने खुद पकड़ लिया ना तो उम्मीद करना कि तुम्हें जीने लायक भी छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर पाखी जोरों से हंसने लगी। उसके चेहरे पर दर्द वाली हंसी की झलक साफ देखी जा सकती थी। उसे इस तरह से हंसता देखकर सब लड़के हंसना बंद हो गए। अब आगे अपना अतीत बताते हुए शिविका का गला रूंझ गया। उसने संयम की कमीज को कसकर पकड़ा और फिर सिसकते हुए रोने लगी। उसके गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। संयम ने अंदाजा लगा लिया कि उसके बाद क्या हुआ होगा। संयम, और उसके बाद तुम्हारी बहन ने जान दे दी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिविका ने कसकर आंखें मूंदी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मानो आंखों में समुंदर समाया हुआ हो। दी कहते हुए शिविका फूट फूट कर रोने लगी। संयम ने अपने दोनों हाथों में उसके चेहरे को भरा और उसके सिर से अपना सिर टिका दिया, फिर उसे सीने से लगाया और उसे लिए रेत पर लेट गया। शिविका नीचे थी और संयम उसके ऊपर। अभी तक दोनों को थोड़ा होश था, लेकिन अब चढ़ती रात के साथ बढ़ती मदहोशी ने दोनों को घेर लिया था। संयम नशे में डूब चुका था, वहीं शिविका को देखकर उसका होश में रहना बनता भी नहीं था। संयम ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और किस करने लगा और मदहोशी में दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए। शिविका उसकी बाहों में बिखर गई। कुछ देर बाद संयम ने उसे अपना कोट पहना दिया और अपने ऊपर ले लिया। शिविका एक बच्चे की तरह उससे लिपट गई। संयम ने उसे अपने ऊपर लिया और उसकी पीठ से हिलाते हुए उसे शांत कराने लगा। शिविका ने उसकी गर्दन में सिर छुपा दिया। संयम आसमान की ओर देखते हुए बोला, उफ, ये अतीत
एक बार जिंदगी में आ जाए तो जाता ही नहीं है, जिंदगी भर अपने पीछे घुमाता है। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए संयम ने शिविका को देखा जो अब सो चुकी थी। संयम शिविका को अपने सीने से लगाए रहा। शिविका के ऐसे उससे लिपटने का एहसास संयम को बहुत प्यारा एहसास दे रहा था। उसे यकीन था कि शिविका उस पर बहुत विश्वास करने लगी है। संयम ने करवट लेकर उसे अपने बगल में लेटाया और उसकी टांगों को अपनी टांगों के बीच दबाकर उसे बाहों में भरकर सो गया। रात भर दोनों हल्की गरम रेत की बाहों में सोते रहे। डिग्री 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 डिग्री। सुबह का वक्त। शिविका की आंख खुली तो वो संयम के कमरे में उसके बैग के ऊपर थी। उसने सिर्फ संयम का कोट पहना हुआ था। शिविका का सिर चकरा रहा था। पिछले कल की बातें उसके दिमाग में चलने लगी। रात को जब उसने ड्रिंक किया तो उसके बाद का धुंधला धुंधला उससे याद था। हालांकि उसने बहुत पी थी लेकिन फिर भी वो याद कर पा रही थी। संयम कमरे में आया तो शिविका उसे देखने लगी। शिविका ने अपनी हालत देखी तो जल्दी से कंबल से खुद को कवर कर लिया। संयम उसके पास आया और नींबू पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ा दिया और बोला, इसकी जरूरत नहीं है, कोट भी मैंने ही पहनाया है। उद्धरण चिन्ह। शिविका के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने सिर झुका लिया। संयम बेड पर बैठ गया तो शिविका थोड़ा दूर खिसक गई। संयम ने उसके चेहरे के आगे ग्लास कर दिया। शिविका ने संयम को देखते हुए ग्लास ले लिया। शिविका को सिर दर्द था तो उसने जल्दी से पूरा ग्लास पीकर खत्म कर दिया। संयम, कुछ भूल पाए या नहीं? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने उसे देखा और ना में सिर हिला दिया। संयम ने उसे घूरा और पूछा, मतलब सब कुछ याद है? उद्धरण चिन्ह। हम। शिविका ने छोटा सा जवाब दिया। संयम, इतनी तेज शराब का कोई असर कैसे नहीं हुआ? उद्धरण चिन्ह। शिविका, हुआ ना, असर तो हुआ, सिर भी घूम रहा है और मुंह भी कड़वा है, पर मैं कुछ भूली नहीं, सब कुछ याद रहा। ना रात को कुछ भूली और न सुबह कुछ भूल पाई, पर सच तो ये भी है कि ये सब मैं भुलाना भी नहीं चाहती। ये सब जहन में जिंदा रहेगा, तभी तो इस आग में सबको जला पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। संयम, अच्छा, क्या याद है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। शिविका, यही कि अपनी बहन के बारे में आपको बताया था, उसके साथ क्या हुआ वो आपके साथ बांटा। उद्धरण चिन्ह। संयम ने सुना तो आईब्रो ऊपर उठाते हुए बोला, बेवरेज रेसिस्टिव। अक्सर लोगों को पीने के बाद की हरकतें याद नहीं रहती, पर तुम्हें रह गई। उद्धरण चिन्ह। शिविका, जख्म गहरे हों तो कहीं से नहीं जाते हैं, भुलाना तो कुछ नहीं था, पर हाँ, थोड़ा दर्द जरूर कम करना चाहती थी, जो हुआ नहीं। उद्धरण चिन्ह। संयम, तो ये भी याद होगा बताने के बाद क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। शिविका, नहीं याद, पूरी बातें नहीं याद, शायद सो गई थी। उद्धरण चिन्ह। संयम, नहीं, चढ़ी देर से थी, जब चढ़ी उस वक्त का सब कुछ तुम भूल गई। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने सिर हिलाते हुए कहा, हम, शायद। उद्धरण चिन्ह। संयम, क्या पूरी बात जान सकता हूँ? तुम कहती हो कि तुम्हारा कोई भी नहीं है, तो बाकी लोग कहाँ गए? उद्धरण चिन्ह। शिविका, जब उन लोगों के अगेंस्ट फाइल की तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिए, मंत्री का बेटा शामिल था तो केस को पूरी तरह से दबा देने की कोशिश की जाने लगी। इलेक्शन सिर पर थे तो वो लोग ऐसा कोई इल्जाम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। पुलिस वाले जो हमारे सपोर्ट में थे उनके रातों रात तबादले करवा दिए गए, और वो लोग जिन्हें पिछले 15 सालों से प्रमोशन नहीं मिल रहे थे, उन लोगों को भी रातों रात अफसर बना दिया गया। मैंने और पापा ने बहुत कोर्ट के चक्कर काटे कि कहीं से कोई मदद मिले, कहीं पर हमें इंसाफ दिलाया जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमने हाई कोर्ट जाने का फैसला लिया तो घर पर धमकी भरे खत आने लगे। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया क्योंकि वो लोग खुलेआम घूम रहे थे और हमें भी नुकसान पहुंचाने की ताक में थे। फिर जब हम लोग नहीं रुके तो न्यूज़ फैलने लगी, तो हाई कोर्ट जाने से एक रात पहले मौका पाकर उन लोगों हमारे घर पर सरेआम हमला कर दिया। सारे पड़ोसी अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठ गए। पुलिस वालों ने आंखें मूंद ली, उनको बढ़ावा मिलता रहा और उन्होंने आकर मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मेरी बहन को तो पहले ही मार चुके थे, फिर मेरी मम्मी पापा और 15 साल के भाई को भी गोलियों से भूनकर मार डाला। उनकी गंदी नज़रें मुझ पर पड़ी तो पापा ने आखिरी वक्त में अपनी कसम देकर भाग जाने का बोला था। मैं न चाहते हुए भी उनको छोड़कर भाग गई। कई रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाए पर कोई मदद नहीं मिली, मानो हर किसी ने काले चश्मे चढ़ा लिए हों और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो। घर से तो भाग गई,
और मेरे पीछे उन्होंने सबको मार भी दिया, लेकिन उसके बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं बहुत भागी और फिर आखिर में वहां से बाहर निकल आए और इस अनजान शहर में पहुंच गई जहां मैं किसी को भी नहीं जानती। गलत तो मेरी बहन के साथ हुआ, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला और एक गंदी राजनीति के चलते मेरा पूरा परिवार उसमें तबाह हो गया। बस मैं अकेली बच गई इस दुनिया में जहां अपना कहने को अब मेरे पास कोई भी नहीं है। अब अगर कुछ बचा है तो वह है इंसाफ की उम्मीद, लेकिन वो उम्मीद अब कानून से नहीं बल्कि खुद से है। इन लोगों को मैं खुद सजा देना चाहती हूँ। बदले की भावना आग बनकर दहक रही है मेरे सीने में। उद्धरण चिन्ह। संयम ने सुना तो गहरी सांस छोड़ी और शिविका की आंखों में देखा जो आंसुओं से भरी पड़ी थी। संयम ने उसे गोद में उठाया और उसे लिए बाथरूम की ओर चल दिया। अंदर जाकर संयम ने उसे उतारा और शावर के नीचे खड़ा कर दिया। पानी की बूंदें दोनों के ऊपर गिरने लगी। संयम ने शिविका के होंठों से होंठ जोड़ लिए और किस करने लगा। शिविका इस वक्त चाहते हुए भी दूर नहीं जा सकी, वो भी उसे रिस्पॉन्स करने लगी। संयम ने उसका कोट उतार दिया और अपनी शर्ट भी उतार दी। दोनों बेतहाशा एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। कुछ देर बाद संयम ने उसे बाथरोब पहनाया और बाथरूम से बाहर ले आया। शिविका ने खरीदे हुए सभी कपड़े अब खत्म हो चुके थे। कुछ फट चुके थे, कुछ गीले थे, तो कुछ धोने को पड़े हुए थे। जिसे धोएगा कौन, ये किसी को नहीं पता था। शिविका, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। संयम, तो मेरे पहन लो। उद्धरण चिन्ह। संयम ने कहा तो शिविका उसे देखने लगी। संयम ने वार्डरोब की ओर इशारा कर दिया। शिविका अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने कैजुअल वियर्स देखे। सारे लोअर और टी शर्ट शिविका को बहुत बड़े थे। एक टी शर्ट ही शिविका की नी लेंथ ड्रेस का काम कर रही थी। खैर, शिविका ने ब्लैक लोअर और वाइट टी शर्ट पहन ली और बाहर आ गई। संयम कॉल पर था। जैसे ही उसने शिविका को देखा तो फोन पर बात करना ही भूल गया और शिविका को देखने लगा। शिविका को घुटने तक टी शर्ट आ रही थी। बाजुओं को उसने फोल्ड कर रखा था और लोअर को भी उसने नीचे से 3 से 4 फोल्ड करके फोल्ड किया हुआ था। संयम ने उसे देखा तो उसे हंसी आ गई। शिविका ने घुटकर उसे देखा और बोली, आप हंस क्यों रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। संयम हंसी रोकते हुए, नहीं कुछ नहीं, अच्छी लग रही हो। उद्धरण चिन्ह बोलकर संयम उसकी ओर आ गया। शिविका उसे देखने लगी। संयम ने शर्ट ऊपर करके शिविका की कमर के एक तरफ नॉट बांध दी और लोअर को भी सही से फोल्ड कर दिया। शिविका एकटक उसे देखती रही। संयम शिविका को गोद में लिए सोफे पर बैठ गया और फोन में फोटोज दिखाते हुए बोला, क्या ये वही हैं जो तुम्हारी बहन की मौत की जिम्मेदार हैं? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने फोटोज देखी और फिर संयम को देखने लगी। शिविका ने सिर हिला दिया। संयम, कल सुबह तक ये लोग मेरी इस जेल में शामिल हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। शिविका की आंखों में नमी भर आई। संयम उसके लिए ऐसा कुछ करने वाला था। एपिसोड 43 नाउ लेट द गेम बिगिन। अब तक संयम शिविका को गोद में लिए सोफे पर बैठ गया और फोन में फोटोज दिखाते हुए बोला, क्या ये वही हैं जो तुम्हारी बहन की मौत की जिम्मेदार हैं? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने फोटोज देखी और फिर संयम को देखने लगी। शिविका ने सिर हिला दिया। संयम, कल सुबह तक ये लोग मेरी इस जेल में शामिल हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। शिविका की आंखों में नमी भर आई। अब आगे। संयम ने शिविका को उठाया और हाथ में एक सेंसर लेकर उस पे शिविका के हाथ की उंगलियों की छाप ले ली। शिविका असमंजस में उसे देखने लगी। संयम ने कुछ सेकंड की ओर फिर शिविका को गोद से उठाया और उसका हाथ पकड़कर दूर की ओर चला गया। दरवाजे के पास शिविका को ले जाकर संयम उसके पीछे खड़ा हो गया और बोला, सेंसर पर उंगली रखो। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने दूर सेंसर पर उंगली लगाई तो दरवाजा खुल गया। शिविका हैरानी से संयम को देखने लगी। संयम ने उसे पीछे से बाहों में भरा और उसके कंधे पर अपना चेहरा रखकर शिविका की गर्दन पर किस करते हुए बोला, अब से तुम अपनी मर्जी से अंदर बाहर जा सकती हो, लेकिन अपनी मर्जी से विला से बाहर जाने की इजाजत तुम्हें नहीं है। उद्धरण चिन्ह बोलकर संयम वहां से बाहर निकल गया। शिविका सोच में पड़ गई। क्या संयम उस पर तरस खाकर यह सब कर रहा था? शिविका सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। शिविका ने स्क्रीन की तरफ देखा तो एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। शिविका ने फोन उठा लिया और कान से लगाते हुए बोली, क्या काम है? उद्धरण चिन्ह। सामने से आवाज आई, नहीं काम कुछ नहीं है, बस ये बताना था कि मेरे हाथों में खुजली होने लगी है और सुना है कि जब हाथ में खुजली हो तो लक्ष्मी आने के आसार होते हैं और मुझे जरूरत भी है। शिविका ने सुना तो एक गहरी सांस ली और बोली, काश तुम जैसा लालची इंसान मुझे ना मिला होता और काश मैं खुद वहां होती तो शायद तुम पर पैसे लुटाने की नौबत नहीं आती। उद्धरण चिन्ह। अरे शांत हो जाओ झांसी की रानी।
तुम मुझ पर कहाँ पैसे लुटा रही हो, तुम तो मुझसे अपना काम करवा रही हो और उसी काम के बदले मुझे पैसे मिलते हैं। और अगर मैं ना होता तो भला तुम्हारा ये काम कौन करता? अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। तू जब मांगता हूँ और जितना मांगता हूँ उतना भेज दिया करो। और वैसे भी सारे पैसे तो मैं नहीं लेता ना, उनमें से कुछ तुम्हारे काम में भी तो लगते हैं। हाँ, बात करती हो। बोलते हुए लड़का फीका सा हंसा। शिविका बेमन से बोली, और कितने चाहिए? उद्धरण चिन्ह। लड़का, ये हुई ना समझदारी वाली बात। चलो, पिछली बार 5 लाख और 10 लाख ही मांगे थे ना, तो इस बार 15 लाख दे दो, मैं उसी में काम चला लूंगा। शिविका ताना कसते हुए बोली, जो लोग खुद कुछ ना कर पाए वह वैसे भी दूसरों के पैसे पर पलने का ही सोचते हैं, और दूसरों की मजबूरी का नाजायज फायदा कैसे उठाना है ये भी उन्हें अच्छे से आता है, और तुम इसका एक जीता जागता उदाहरण हो, आयुष मेहरा। उद्धरण चिन्ह। लड़के ने अपना नाम सुना तो घिनौना सा हंसते हुए बोला, हाय कितना अच्छा लगता है ना तुम्हारे मुंह से मेरा नाम लेती रहा करो शिविका चौधरी। क्या पता तुम्हारे मेरा नाम लेने से कभी ना कभी हम दोनों एक हो ही जाए। पर अभी ज्यादा बकवास करने का मेरा मन नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम पैसे भिजवा दो। अरे तुम तो मेरी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी हो, गुस्से में भी कमाल लगती हो। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने फोन रख दिया और बालकनी में आकर शहर को देखते हुए गहरी सांस लेने लगी। संयम के ऑफिस में। संयम ऑफिस पहुंचा तो सीधा अपने केबिन में चला गया। संयम अपनी बड़ी सी चेयर पर बैठा पीछे की ओर सिर टिकाए हुए चेयर को गोल गोल घुमाए जा रहा था। फिर आंखें खोली और बोला, दिस इज वॉट विच इज नीडेड, नाउ लेट द गेम बिगिन। बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। मैनेजर ने दरवाजे के पास आकर नॉक किया तो संयम ने उसे अंदर आने का कह दिया। मैनेजर, संयम सर, आज फॉरेन के क्लाइंट के साथ मीटिंग है। आज दोपहर का टाइम आपके टाइम के अकॉर्डिंग मैंने उनको दिया था। क्या आप उस वक्त पर वो मीटिंग करना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह। संयम पेपर वेट को घुमाते हुए कुछ सोचने लगा और फिर बोला, हम शेड्यूल इट, आई विल अटेंड। उद्धरण चिन्ह। ओक सर, कहकर मैनेजर बाहर निकल गया। दक्ष का फोन संयम को आया तो उसने पिक करके कान से लगा लिया और अपनी कुर्सी को गोल गोल घुमाने लगा। दक्ष, एसके, डील कट, कुछ और अपने ही भेदी निकले। जो ड्रग सप्लाई का काम हो रहा था उस पर पुलिस का छापा पड़ गया। लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और माल भी जब्त हो गया है। उद्धरण चिन्ह। संयम, तो इसके लिए तुमने मुझे क्यों कॉल किया दक्ष? क्या तुम्हें नहीं पता कि अब क्या करना है? उद्धरण चिन्ह। दक्ष, पता है एसके। उद्धरण चिन्ह। संयम, देन डू इट। बोलकर संयम ने कॉल रख दी। दोपहर का वक्त। शिविका कमरे में बोर हो गई थी तो कमरे से बाहर निकल गई। लिफ्ट से नीचे आई तो इधर उधर देखने लगी। फिर आगे से ऊपर जाती सीढ़ियों पर चढ़ गई। एक दरवाजे के पास आकर रुकी तो कुछ आवाजें उसे सुनाई दी। शिविका को पिछली बार का मंजर याद आ गया। उसने लड़खड़ाते कदम उस कमरे की ओर बढ़ा दिए कि इतने में दक्ष कमरे से बाहर निकल आया। दक्ष से उसकी नजरें टकरा गई। दक्ष बोला, यहाँ क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। शिविका, वो बस घूम रही थी। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा तो शिविका ने संयम के कपड़े पहने हुए थे। दक्ष को विश्वास तो नहीं हो रहा था कि किसी लड़की ने संयम के कपड़े पहने हैं और संयम ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये ही रहा था तो न मानने का तो सवाल ही नहीं था। दक्ष ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और बोला, बच गई। इट्स अ वंडर, मुझे तो लगा था कि आपसे आपका चेहरा नजर नहीं आएगा मिस शिविका। उद्धरण चिन्ह। शिविका, आपकी सोच और असलियत बहुत अलग है मिस्टर दक्ष। उद्धरण चिन्ह। दक्ष उसके चेहरे को घूरते हुए, हम सही कहा, हमारी सोच और आपकी असलियत भी वैसी ही है ना। पर चाहे जो भी हो आपकी असलियत तो मैं पता लगाकर रहूंगा मिस शिविका। उद्धरण चिन्ह। शिविका, मैं जो हूँ सामने हूँ, इसके अलावा मेरी कोई असलियत नहीं है। पर आपको शक है तो आप जो चाहे करें। उद्धरण चिन्ह। दक्ष दांत पीसते हुए, कोई चाल चलने के इरादे छोड़ ही दे तो अच्छा होगा, क्योंकि जितना अच्छे से एसके आपको ट्रीट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बुरी सजा भी मिल सकती है। और हाँ, मेरी नजरें हैं आप पर, तो ये मत समझना कि आप फ्री हैं। उद्धरण चिन्ह। बोलकर दक्ष ने उसे उंगलियों से भी नजरें उस पर होने का इशारा कर दिया और वहां से चला गया। दक्ष उसे धमका भी रहा था लेकिन वो भी आप कहकर बोल रहा था। यहीं से शिविका देख सकती थी कि संयम के लोग उसकी पीठ पीछे भी उसके ही हैं। क्योंकि संयम शिविका के साथ अच्छा था तो दक्ष भी उसे इज्जत दे रहा था, लेकिन ये इज्जत दक्ष में क्यों थी ये शिविका को समझ नहीं आता। अक्सर लोग जिसके लिए भी काम करते हैं वो उनके मुंह पर अच्छे बने रहते हैं पर पीठ पीछे उन्हें गलत बोलते हैं।
लेकिन कुछ धोखेबाजों के अलावा शिविका ने जिनको भी देखा था सब संयम की पीठ पीछे भी उसकी रिस्पेक्ट करते थे। और यही चीज़ शिविका ने ड्राइवर के लहजे में भी नोटिस की थी, जो अब नहीं रहा था। शिविका सोच ही रही थी कि इतने में एक जोरदार धमाके की गूंज उसे सुनाई दी। उसके नीचे की जमीन हिलने लगी। शिविका जल्दी से नीचे बैठ गई और कानों पर हाथ रख दिया। एपिसोड 44 निर्दयी दक्ष। अब तक शिविका सोच ही रही थी कि इतने में एक जोरदार धमाके की गूंज उसे सुनाई दी। उसके नीचे की जमीन हिलने लगी। शिविका जल्दी से नीचे बैठ गई और कानों पर हाथ रख दिया। अब आगे कुछ सेकंड्स बाद उसे लग रहा था मानो उसके कान में कोई धुन बज रही हो, जो धमाके से उसके कान में होने लगी थी। शिविका ने दरवाजे को देखा और फिर खोलकर अंदर जाने लगी। जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर से धुआं बाहर आने लगा। कमरे की दीवारें लाल थी। शिविका ने देखा तो आंखें हैरानी से फैल गई। कमरे से एक अजीब सी स्माइल भी आ रही थी। क्या दक्ष ने लोगों को बम से उड़ाया था? सोचकर शिविका को चक्कर आने लगा। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। वाकई में दक्ष के अंदर कोई दया नहीं थी। वो बेरहमी से किसी को भी मार सकता था। अतीत की यादें शिविका को भी याद आने लगी। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। शाम का वक्त। शिविका की आंखें खुली तो वो संयम के कमरे में थी। शिविका घबराकर उठकर बैठ गई, फिर अपने अगल बगल देखने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। शिविका उठी और जल्दी से स्टडी रूम में चली गई। शिविका ने दीवार पर लगी फोटोज को देखा तो उन पर सब पर रेड क्रॉस लगाया हुआ था, सिवाय एक फोटो के, जो उन सब फोटो में से सबसे बड़ी थी। शिविका ने ध्यान से देखा तो जिन लाशों को उसने नीचे वाले रूम में देखा था उनके फोटोज भी वहां पर थे और क्रॉस लगे हुए थे। शिविका, मतलब जिस पर क्रॉस नहीं है वो अभी जिंदा है और ये इंसान अभी जिंदा है। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए शिविका ने आंखें बंद कर ली। फिर किताब की ओर देखा तो उसका वहां जाने का मन हुआ, पर फिर शिविका ने अपने बढ़ते हुए कदम रोक लिए। शिविका, नहीं शिवी, चाहे जो भी हो लेकिन वाकई ने संयम तेरे साथ अच्छे है। गुस्से में दर्द दिया लेकिन उसकी दवाई की और वो जानबूझकर नहीं दिया। उसके अलावा किसी अनजान की मदद करना कोई आम बात नहीं है। और हाथ में चोट आने पर खुद से ख्याल रखना, ये कोई बुरा इंसान नहीं कर सकता। अब और शक करके तलाशी लेना बंद कर, सोचते हुए शिविका वहां बाहर निकल आई। शिविका वॉशरूम चली गई। संयम कमरे में आया और वॉशरूम के दरवाजे की ओर देखने लगा, फिर तिरछा मुस्कुरा दिया। शिविका बाहर आई तो संयम वॉल से टिककर खड़ा था। उसने झटके के साथ शिविका को अपनी ओर खींच लिया। शिविका के हाथ उसके कंधे पर चले गए। संयम ने उसके गाल पर हाथ फेरा तो शिविका ने आंखें बंद कर ली। संयम ने उसके गाल पर अपने होंठ रखे और धीरे से किस कर लिया। शिविका आंखें बंद किए महसूस करने लगी। संयम के साथ उसे प्यार का एहसास होता था। दुनिया में अकेले छूट जाने के बाद शिविका किसी के साथ और प्यार के लिए तरस रही थी। और यही वजह थी कि संयम का जरा सा अच्छा होना भी शिविका को उसके साथ अच्छा रहने के लिए मजबूर कर देता था। संयम ने उसके गाल से अपना गाल जोड़ा और बोला, चलो खाना खा लो, चक्कर खाने से पेट नहीं भरता ना। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने सिर हिला दिया तो संयम उसे लिए नीचे डाइनिंग एरिया में आ गया। दोनों ने खाना खाया और कमरे में आ गए। शिविका बेड पर लेटी तो संयम भी उसके बगल में आकर लेट गया। शिविका सीलिंग की ओर देखने लगी। संयम ने करवट ली और उसके पेट पर हाथ रखकर सो गया। शिविका ने अपने पेट पर रखे उसके हाथ पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। तभी संयम ने अपनी एक टांग शिविका की टांगों पर रख दी। शिविका की आंखें खुल गई और संयम के चेहरे को देखने लगी। संयम की आंखें बंद थी। शिविका ने नजरें फेरी तो संयम शिविका के और करीब आ गया और शिविका की गर्दन में चेहरा छुपा लिया और शिविका को अपने बेहद करीब करके लगभग पूरा ही उसके ऊपर आ गया। कुछ सेकंड्स बाद शिविका को महसूस हुआ कि संयम उसकी गर्दन पर किस करने लगा था। शिविका ने उसकी गर्दन पर हाथ रख दिए। संयम ने उसके हाथों को पकड़ा और बेड से लगा दिया। संयम धीरे धीरे उसकी गर्दन, गले और चेहरे को चूमने लगा। संयम ने शिविका के होंठों पर होंठ रख दिए और टाइम के साथ किस गहरी होती चली गई। संयम ने धीरे धीरे दोनों के कपड़े उतार दिए। दोनों एक दूसरे के आगोश में चले गए और एक दूसरे को महसूस करने लगे। अगली सुबह शिविका उठी तो उसके बदन पर चादर लिपटी हुई थी। संयम उसके बगल में नहीं था और वो कमरे में भी कहीं नहीं था। शिविका बेड से उठी और संयम की लोअर और टी शर्ट उठाकर वॉशरूम की ओर चल दी। वॉशरूम से बाहर निकली तो उसका फोन बज उठा। शिविका ने स्क्रीन को देखा तो आयुष लिखा हुआ आ रहा था। शिविका ने गहरी सांस ली। उसने फोन नहीं उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। शिविका लिफ्ट से नीचे आई तो कुछ लोगों को हथकड़ी बांधकर अंदर लाया जा रहा था। शिविका ने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई।
एपिसोड 45। मिसेस शिविका संयम सन्याल खुराना। शिविका ने देखा तो सामने वही लड़के थे जो उसके परिवार की मौत के जिम्मेदार थे। शिविका हैरान सी वहां खड़ी रही। सामने से गुजर रहे लड़के की नज़र जब शिविका पर पड़ी तो वो उसे घूरने लगा और खुद से बोला, शिविका चौधरी। उद्धरण चिन्ह। शिविका की नज़रें उससे मिली तो उसने अपनी मुट्ठी कस ली। शिविका उसकी ओर आगे बढ़ गई। इस लड़के का नाम पारस था, जो पाखी को छेड़ने वाले लड़कों का हेड कहा जा सकता था। इसी ने उसके कपड़े फाड़े थे और उसके जिस्म पर दांतों से निशान भी डाले थे। शिविका का खून खौल उठा। उसकी आंखों के आगे सबके चेहरे आने लगे और उसके बाद सबके साथ बिताए आखिरी पल उसकी आंखों के सामने चलने लगे। शिविका को याद आया कि उसके पेरेंट्स को मारने के बाद उन लड़कों ने उसका पीछा भी किया था, लेकिन वो उनसे बचने में कामयाब हो गई थी और उसी रात वो उस जगह से निकलकर ट्रक में बैठकर वहां से भाग भी आई थी। पारस शिविका को घूर रहा था कि इतने में शिविका ने रसीद कर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। पारस दांत पीसते हुए बोला, देख लूंगा। उद्धरण चिन्ह। नो चांस। किसी को हक नहीं है कि कोई नजर उठाकर भी देखे, और तुम तो उस लायक रहोगे भी नहीं, तो सोचो भी मत। संयम ने दरवाजे के पास से आते हुए कहा। शिविका दरवाजे की ओर देखने लगी। संयम आकर उसके बगल में खड़ा हो गया। शिविका ने संयम को देखा तो उसके चेहरे के भाव बिल्कुल सर्द थे। गार्ड्स उन लोगों को अंदर लेकर चले गए। शिविका ने संयम को देखा और पूछा, आप इतनी जल्दी इन लोगों को पकड़कर कैसे ले आए? उद्धरण चिन्ह। संयम भी जेब में हाथ डाले और बोला, यह मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मैसेज शिविका संयम सानियाल खुराना। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने सुना तो एक टक संयम को देखने लगी। संयम ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। शिविका खोए हुए उसके चेहरे को देखने लगी। संयम ने उसके गाल पर हाथ रखा और उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। शिविका ने आंखें मूंद ली। दोनों दरवाजे के पास ही खड़े थे। बाहर से अंदर आते दक्ष की नज़र जब दोनों पर पड़ी तो उसने अपनी नज़रें नीचे झुका ली और खुद से बोला, ये एसके को हो क्या गया है? इस तरह का रूप तो मैंने उनका पहले कभी भी नहीं देखा। यहाँ तक कि मोनिका के साथ भी एसके कभी इस तरह से नहीं दिखे। और यहाँ अपनी बनाई पत्नी को कहीं पर भी खड़े होकर किस कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। दक्ष संयम के बिहेवियर से बहुत परेशान था। संयम ने शिविका को छोड़ा और फिर गोद में उठाया और डाइनिंग एरिया की ओर चल दिया। संयम ने उसे अपनी गोद में बैठाया और खुद खाना खिलाने लगा। शिविका की आंखें नम हो आई। उसने अपना फोन डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था। फोन बजा तो स्क्रीन पर आयुष लिखा हुआ आ रहा था। संयम ने देखा तो उसका हाथ खाना खिलाते हुए रुक गया। संयम स्क्रीन को घूरने लगा। शिविका ने फोन उठाया और साइलेंट कर दिया। संयम ने शिविका के चेहरे की ओर देखा और बोला, कौन है ये? उद्धरण चिन्ह। शिविका, कोई जरूरी नहीं है, बस कुछ काम करता है मेरे लिए। उद्धरण चिन्ह। संयम, क्या तुम सच बोल रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कहीं और भी अफेयर चल रहा हो? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने कुछ सोचा और फिर बोली, फिलहाल मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा। हाँ, बस वो एक। शिविका ने इतना कहा ही था कि एक और बार फोन बजने लगा। शिविका ने फोन उठाया और बोली, जो चाहिए मिल जाएगा, बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फोन काटकर शिविका ने संयम को देखा तो वह अभी भी आंखें बड़ी किए उसे ही देखे जा रहा था। संयम नहीं बिल्कुल सपाट लहजे में पूछा, कुछ कह रही थी तुम? उद्धरण चिन्ह। शिविका, हाँ वो, मैं कह रही थी कि कोई अफेयर नहीं है, लेकिन एक इंसान है जिसे दिल में बसाया था। मैंने आपसे शादी की है तो मैं धोखा नहीं दूंगी, लेकिन जो दिल में है उसे निकालना मेरे लिए मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। संयम की आंखें ये सुनकर फैल गई। उसने आंखें बंद की और पूछा, कहीं वो वही नरेन तो नहीं जिसका जिक्र तुमने पहले किया था? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने सिर हिला दिया। संयम ने मुट्ठी बनाई और पूछा, अभी वो कहाँ रहता है? उद्धरण चिन्ह। शिविका, पता नहीं। उद्धरण चिन्ह। संयम ने आंखें खोली और शिविका को देखते हुए बोला, आयुषो, तुम्हें नहीं पता? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने कुछ सोचा और फिर बोली, मुझे नहीं पता कि वो किस दुनिया में है। बोलते हुए शिविका की आंखों से आंसू की बूंद गिर पड़ी। शिविका वहां से उठी और लिफ्ट की ओर चल दी। संयम ने उसे नहीं रोका, बस अपने हाथों की मुट्ठियां बनाए बैठा रहा। शिविका लिफ्ट के अंदर आए और ऊपर का बटन दबा दिया। एक पुरानी याद उसकी आंखों के आगे चलने लगी। 2 साल पहले नरेन अपने केबिन में बैठा कुछ फाइल्स देख रहा था। नरेन श्रीवास्तव, अपने एरिया का स्मार्ट, डैशिंग और अट्रैक्टिव सीट सब इंस्पेक्टर। हाइट 5 फुट 6 इंच, काले बाल, हल्का सांवला रंग, वेल शेप्ड लिटिल स्टबल, हल्की ब्राउन आइज, वेल शेप्ड मैस्कुलर बॉडी।
ओवरऑल एक ऐसा बंदा जैसा हर किसी लड़की को पसंद आ जाए, जो भी उसकी तरफ देखे तो दोबारा अपने आप को उसे देखने से रोक ना पाए। अपनी सी की ड्रेस पहने वो काम कर ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन, नरेन बिना सामने देखे कहा। तभी दरवाजे के पास से कोई टक टक करके चलने की आवाज करते हुए अंदर आता है। आवाज आती है, मिस्टर नरेन श्रीवास्तव, डोंट यू हैव एनी एटिकेट्स? जब कोई सीनियर अंदर आए तो तुम्हें उन्हें खड़े होकर सैल्यूट करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। नरेन फाइल्स के पन्ने पलटते हुए खड़ा हो जाता है और हल्का सा अपनी पेंट ठीक करके वापस बैठ जाता है, मानो सामने खड़े इंसान को चिढ़ा रहा हो, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल बने रहते हैं। तभी सामने खड़ा शख्स टेबल पर डंडे से टैप करता है। नरेन नजर उठाकर सामने देखता है तो सामने शिविका अपनी स्कूल ड्रेस पहने अपने लंबे बालों को पोनीटेल में बांधे खड़ी थी। उसने नरेन की सब इंस्पेक्टर की कैप अपने सिर पर पहनी हुई थी और नरेन की बैटन को अपने हाथ में पकड़े वो दूसरे हाथ पर उसे टैप कर रही थी। नरेन वापस से फाइल्स में देखने लग जाता है। शिविका ओहू ओहू करके खांसती है पर नरेन उसकी तरफ नहीं देखता। शिविका नरेन के पास आकर उसकी ऑफिस चेयर को अपनी ओर घुमा लेती है। नरेन फाइल्स के पन्ने पलटते हुए कहता है, शिविका मैं काम कर रहा हूँ। शिविका बेफिक्री से, हाँ तो करिए ना, किसने रोका है? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए शिविका नरेन की गोद में बैठ जाती है। नरेन कुर्सी को वापस टेबल की ओर घुमा देता है, टेबल पर रखा लैपटॉप खोल देता है और उसमें कुछ देखने लगता है। शिविका अपनी एक कोहनी टेबल पर टिका है पीछे मुड़कर नरेन को देखने लगती है। अपनी सब इंस्पेक्टर की वर्दी में नरेंद्र बहुत ज्यादा हैंडसम, स्मार्ट और चार्मिंग नजर आ रहा था, जो कि वह हमेशा ही लगता था। शिविका को अपनी तरफ ऐसी घूरता पाकर नरेन कहता है, घूरना बंद करो शिविका। शिविका नरेन की गर्दन में बाहें डालते हुए, आप घूर सकते हैं तो आप भी घूरिए, मैं तो नहीं हटने वाली क्योंकि मैं यहाँ आती ही आपको घूरने हूँ। अब जॉब छोड़ दूं क्या? उद्धरण चिन्ह। नरेन ने अपने एक हाथ में फाइल पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से वो लैपटॉप चला रहा था। शिविका नरेन के चेहरे के आगे अपना चेहरा ले आती है। नरेन उसके चेहरे को अपने चेहरे से साइड करते हुए, मैं काम कर रहा हूँ शिवी, घर जाओ अभी। उद्धरण चिन्ह। शिविका मुंह बनाते हुए, इतनी जल्दी घर कौन जाता है? उद्धरण चिन्ह। नरेन कुछ टाइप करते हुए, 6 बज चुके हैं शिविका। उद्धरण चिन्ह। शिविका, हाँ तो आप तो चाहते ही नहीं होंगे ना कि मैं यहाँ पर आऊँ, इसीलिए मुझे भागना चाह रहे हैं। बोलते हुए शिविका नरेन के हाथ से फाइल लेकर बंद कर देती है और टेबल पर दूर फेंक देती है। नरेन लैपटॉप में कुछ करने लगता है तो शिविका उसे भी बंद कर देती है। नरेन अपना सिर पीछे सीट से लगा लेता है, फिर एकदम से चेयर को टेबल के बहुत करीब ले जाता है। शिविका पूरी तरह से नरेन के गले लग जाती है, या यूं कहें कि दोनों के बीच इंच भर की भी दूरी नहीं रहती। शिविका की सांसें गहरी चलने लगती है। नरेन शिविका को कसकर अपनी बाहों में भरकर अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब ले जाने लगता है। शिविका अपनी आंखें बंद कर लेती है। अपने होठों को शिविका के गालों के करीब ले जाकर नरेन आंखें बंद कर लेता है। शिविका एक आंख खोलकर देखती है तो नरेन की आंखें बंद थी। शिविका मौके का फायदा उठाकर अपना स्कूल आइडेंटिटी कार्ड नरेन के होठों के आगे रख देती है। नरेन आंखें बंद किए हुए ही अपना चेहरा घुमाकर शिविका के दूसरे गाल पर किस कर देता है। हैरानी से शिविका का मुंह खुल जाता है। नरेन उसके नाक पर टैप करते हुए कहता है, एरिया का सब इंस्पेक्टर तुम्हें बुद्धू दिखाई देता है हमम। उद्धरण चिन्ह। बोलकर नरेन शिविका की नोच पर किस कर देता है। नरेन शिविका के होठों की ओर बढ़ने लगता है तो शिविका उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहती है, मुझे घर जाना है, बहुत देर हो गई है। नरेन एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए, अच्छा अभी तो देर नहीं हो रही थी। उद्धरण चिन्ह। शिविका आई रोल करते हुए, हाँ पर अभी हो रही है, यही परफेक्ट टाइम है जाने का, क्योंकि अगर अभी निकलूंगी तभी आरती की टाइम तक पहुंचगी, और अगर आरती की टाइम से आगे या पीछे पहुंची ना तो मेरी माँ दरवाजे पर झाड़ू लिए खड़ी मिलेगी। अभी आप चलिए। उद्धरण चिन्ह। बोलकर शिविका उसकी गोद से उठ जाती है और उसकी जीप की चाबी उठाकर अपनी उंगली से गोल गोल घुमाते हुए केबिन से बाहर निकलने लगती है। नरेन टेबल पर से अपना फोन उठाता है और शिविका के पीछे चल देता है। केबिन से बाहर निकलते ही शिविका को सामने दुबे जी खड़े हुए दिखाई दे जाते हैं। ये है एरिया के आसी, जो पिछले कई सालों से एक ही पोस्ट पर है, लेकिन इन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा। उम्र 35 साल, बाहर निकला हुआ पेट, बड़ी बड़ी मूछें और हल्के सफ़ेद पर चुके बाल जिन्हें मेहंदी से कलर किया हुआ था। दुबे जी शिविका को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, क्या बात है आज फिर पुलिस स्टेशन में? कुछ ज्यादा ही छूट मिली हुई है तुम्हें।
कहीं ऐसा ना हो कि इस छूट के चलते किसी के साथ अपने घर वालों को छोड़कर भाग ही जाओ। घर में रहना सीखो और घर के काम सीखो। उद्धरण चिन्ह। नरेन शिविका से थोड़ा दूर पीछे खड़ा होकर जेब में हाथ डालकर उन दोनों को देखने लगता है। शिविका अपने हाथों को बांधकर दुबे जी की ओर देखते हुए कहती है, भागना मतलब? जैसे आपकी बेटी भाग गई थी, पर उसको तो घर के सारे काम आते थे ना। उंगली से अपने फोरहेड के किनारे पर टैप करते हुए, तो फिर वो कैसे भाग गई? उद्धरण चिन्ह। नरेन अपनी नाक के नीचे उंगली रखकर हंस देता है। अपनी बेटी की बात सुनकर दुबे जी की आंखों में गुस्सा उमड़ आता है। शिविका दिखावटी मुस्कान दिखाते हुए आगे कहती है, अच्छा नहीं लगा ना आपको? लगेगा भी कैसे, बात है भी तो गलत। वैसे आपको बता दूं, शिविका चौधरी भागने वालों में से नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप मेरी फिक्र ना ही करें तो अच्छा होगा आपके लिए। उद्धरण चिन्ह। बोलकर शिविका फिर से चाबी को अपनी उंगली में घुमाते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाती है। नरेन दुबे जी के सामने से गुजरते हुए उनकी ओर देखकर कहता है, क्यों लचते हैं दुबे जी? जानते तो है कि जीत आप उससे कभी पाएंगे नहीं, और हारने मैं उसको दूंगा नहीं। कंधा थपथपाते हुए इतनी बार मुंह की खा चुके हैं, फिर भी क्यों उलझने चले आते हैं? रहने दीजिए ना अपनी धुन में। आपका क्या जा रहा है? उसके अपने हैं संभालने के लिए। मैं हूं देखने के लिए, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बोलकर नरेन भी बाहर निकाल जाता है। दुबे जी उन्हें जाते हुए घूर कर देखते हुए, अलग ही तेवर है इसके। किसी को भी मिर्ची लगा दे, पर टाइम तो सबके हक में आता है। जब मेरी बारी आएगी तब बताऊंगा कि दीपक दुबे भी जीत सकता है। शिविका चौधरी। उद्धरण चिन्ह।